हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं जीके विद स्टडी वाला में। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड के पेपर 2024 को वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों का साइंस में एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग न्यू पैटर्न पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लेकर आए। आप लोग क्या कीजिए, परीक्षा से पहले आप लोग रट लीजिए। जितने भी विद्यार्थी अगर कमजोर समझते हैं तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, ये वीडियो जो होने वाला है ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। और यहां पर देखिए एग्जाम में इससे ही आएगा, इस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, दोस्तों के पास आप लोग को शेयर करना है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के, झारखंड के जितने विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे उन सभी के पास ये वीडियो आप लोग पहुंचा दीजिए। इस तरीके का मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपसे पहला ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इससे आप लोगों का धीरे धीरे सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न में चलते, देखिए इसमें क्या पूछा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर R/2, और ये कहाँ नजर आ रहा है, तो बी में नजर आ रहा है, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न की तरफ चलते, देखिए इसमें क्या पूछा, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो यहां पर आप लोगों का क्या होगा, आवृत्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक, आप चलिए न्यूमेरिकल की तरफ आ चुके। न्यूमेरिकल्स में आप सभी से क्या पूछा, एकदम डिटेल में बताऊंगा, न्यूमेरिकल आप लोग गलत नहीं करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आप लोग एक को फॉर्मूला को पता होगा, फॉर्मूला का नाम क्या है, P बराबर 1/F। P है, P बराबर 1/F आप लोग को पता है। तो जो जो रखा है उसको रख दीजिए। तो P बोला तो P का मान ही पूछा हमसे, P का मतलब होता है क्या, क्षमता। तो यहां पर रखेंगे 1, और F का मतलब यहां पर मान दिया, देखिए 1 नजर आ रहा है तो 1 रखेंगे, और 1 से 1 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और बोलिएगा सर यहाँ पर एक तो दो नजर आ रहा है, एक माइनस का एक प्लस का है। तो देखिए उत्तल लेंस का जब बात करेगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, और जब अवतल लेंस का बात करेगा तो माइनस में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसी तरह सेम टू सेम एक और प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपसे क्या पूछा, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है। देखिए इसमें आपसे अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछा, तो देखिए इसका राइट आंसर को हम लोग किस तरह करेंगे। तो अभी आप लोग को बताया P बराबर 1/F। तो देखिए यहां पर इस बार P का मान दिया, तो यहां पर आपको रखना है 4। ठीक है, उसके बाद बराबर 1 रखेंगे, और यहां पर आप लोग F रखेंगे। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा आप लोग का, तो यहां पर आप लोगों का आ जाएगा 4F। क्या आएगा, 4F बराबर आप लोगों का आ जाएगा 1। तो F का मान क्या आएगा, तो बोलेगा 1/4। तो बोलेगा ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मीटर में, आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसको आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 100 यहां पर आ जाएगा। और जब इसको 4 से आप काटिएगा तो आप लोगों का ये 25 बार में कट जाएगा, और आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है, तो बोलेगा ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। इससे आप लोगों को धीरे धीरे सारा ऑब्जेक्टिव इसी तरह क्लियर होते रहेगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए यहां पर चलते छठा प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा, वाहन के अग्रदीप में किस प्रकार किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ये आप लोगों को बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए ऑप्शन को चेक करते। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग बोलेगा सर अवतल दर्पण, क्योंकि अग्रदीप बोला है ना, तो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण। यहां पर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा 7वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछा, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी आप लोग का परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टि पटल। तो आप लोग मेरे से पहले उत्तर देने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता तो सीख कर जाइए, अगर आता है तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग बोलेगा सर दृष्टि पटल। किस पर बनता है, दृष्टि पटल। यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछा है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, यानी जो आप लोग का सामान्य नेत्र उसका दूर बिंदु क्या है। तो इससे मैं आप लोगों को 2 प्रश्न बताऊंगा। तो 2 प्रश्न आप लोग जानना चाहते हैं, आइए बताते हैं। देखिए इसमें आपसे पहला प्रश्न में क्या पूछा, देखिए आपसे पूछ रहा सामान्य नेत्र का दूर बिंदु। देखिए जब भी दूर बिंदु का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर अनंत होता है, लेकिन अगर आपसे निकटतम बिंदु पूछ दे, निकटतम बिंदु पूछेगा तो आप लोग का 25 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है, दूर बिंदु, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो अनंत होगा, यानी ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग का 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। ठीक है, 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। ये आपको बताना है कौन नियंत्रण करता है नेत्र में प्रकाश की जाने वाली मात्रा को। तो आप लोग जानते हैं इसको कौन नियंत्रण करता है, तो बोलेगा पुतली नियंत्रित करता है। जो आप लोग का देखिएगा, जब आप लोग का जो आंख होता है, भी बनाकर बताता हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आंख बना दिया, जो इसमें छोटा सा पुतली होता है, ये ना आप लोग का पुतली होता है प्यारे विद्यार्थियों। अभी आप लोग को आंख का शेप आएगा, तो ये पुतली जो होता है यही आप लोगों का क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करते हैं। ये कभी छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों। 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या पूछा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो आप लोग बोलिएगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो उत्तल लेंस की जो प्रकृति होगी वही तो इसकी प्रकृति होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा सर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी सीधा और वास्तविक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीधा और वास्तविक आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर 11वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, ये आप लोगों को बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग बोलिएगा सर ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, ऊर्जा। यहां पर आप लोगों का ऑप्शन भी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न की तरफ चलते। इसमें क्या पूछ रहा है, कूलाम्ब का एसआई मात्रक क्या है। कूलाम्ब का एसआई मात्रक, बोलिए कूलाम्ब का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग बोलिएगा सर विद्युत आवेश। यहां पर आप लोगों का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर 13वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये वाला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे भी मैं आप लोगों को 2 प्रश्न बताऊंगा और 2 प्रश्न जानना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। आप लोगों को बताना विद्युत मोटर कौन सा युक्ति है जो आप लोगों को परिवर्तन करता है। तो आप लोग बोलेगा सर विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, तो 2 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर मोटर की जगह, यहाँ पर मैं मोटर की जगह इसको काट देता हूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं जनित्र बोलता हूँ, विद्युत जनित्र, तो एक ऐसी युक्ति है जो क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, इससे आप लोग को 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग को मोटर की जगह क्या आता है, यहाँ पर आप लोग का जनित्र आता तो ये होता, लेकिन अभी आप लोगों का क्या है, मोटर है, तो आप लोग का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 14 प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बस आप लोग अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 14 प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े हैं और पहला चैप्टर का इतना आसान सा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क में दे सकता हूं, तो बोलेगा सर बिल्कुल दे दीजिए। ये वाला प्रश्न आप सभी को होमवर्क में यानी HW आप लोगों को बताना है कमेंट करके। इतना आसान सा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग अगर पहला चैप्टर का सवाल नहीं जानते हैं, पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं जानते, तो आप लोग बेकार पढ़ रहे, पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना आसान सा प्रश्न आप लोग इसका जवाब जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 15 प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, सी, यहां पर आप लोग को ये दिया हुआ है CuO प्लस H2। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, CuO प्लस H2। यहां पर आपको नजर आ रहा है Cu प्लस H2O। तो ये कौन सा अभिक्रिया, ये आपको सिंपल बताना है। उपचयन हो रहा है, यहां पर देखिए दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो आप लोग बताइए उपचयन। उपचयन से आप लोग जानते होंगे पहला चैप्टर का ये भी एकदम आसान सा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें आप लोग बोलेगा कि सर H2 का हो रहा है, किसका, और ऑप्शन डी यहां पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। इतना आसान सा पहला चैप्टर का आप लोगों का ये 2 सवाल आप लोगों का पहला चैप्टर से भी जरूर से जरूर पूछेगा इस बार। ठीक है, चलिए यहाँ पर 16 प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें आपको बताना, देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ये आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो चीज दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको परख नली नजर आ रही है, परख नली नजर आ रही है, और इसमें से आपको बताना है लोहे की कील डाला हुआ है, तो इसमें आप लोगों का क्या हो रहा है।
तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर को जानते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर मैं नहीं कहूंगा, आप लोग खुद कहेगा सर इसमें क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन है। सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 प्रश्न की तरफ चलते। 17 प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो बोलेगा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन सा है, हल्दी है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्दी नजर नहीं आ रहा, तो लिटमस पत्र यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को हल्दी होता तो आप लोग हल्दी को मार्क कराते। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए यहाँ पर 18 प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, किसी विलियम का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा। आइए इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, डिटेल में आप लोग का जानना बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ 0 से 7, ठीक है, 0 से 7, और इधर मैं लिखता हूँ 7 से 14। क्या लिखता हूँ, 7 से 14 लिखता हूँ, 7 से 14। तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो पीएच स्केल एक होता है, पीएच स्केल में बनाया था। तो देखिए अगर 7 से कम होगा, अगर आप लोगों का 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, अम्ल अम्ल अम्ल, क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार, क्षार होगा। लेकिन अगर सर 7 होगा तो क्या होगा, 7 होगा तो प्यारे बच्चों उदासीन होगा। क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछे, अब बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। बोलिएगा सर 7 से ज्यादा है तो क्या होगा, क्षार होगा। यहाँ पर इतना आसान सा, इतने अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, गलत नहीं कीजिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपसे क्या क्या पूछ रहा है, 19वां प्रश्न में दिए गए चित्र का क्या सूचित करता है ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताना है। देखिए इसमें आपको पढ़कर एक निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको आप लोगों को बताना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखा, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए। बताइए हम लोग को इससे हाथ साफ करना चाहिए, आपको ये संदेश दे रहे। बोलेगा सर ये ऑप्शन गलत हो गया, इसको काट दीजिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा को पढ़ते देखिए इसमें क्या पूछा, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए। ये भी आपको हंसी आ रहा होगा कि हम लोग हाथ धोकर जाएंगे तो इससे क्या फायदा, तो इसको भी काट दीजिए, ये भी आप लोग का गलत हो गया। देखिए यहाँ पर क्या तीसरा में आपको पूछ रहा, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। आप बताइए हम लोग अम्ल से हाथ धोएंगे तो क्या हम लोग का हाथ खराब नहीं होगा, ये भी आप लोग का ऑप्शन गलत हो गया। और जो बचा तो कौन सा बचा, तो बोलिएगा डी बचा। और यही आप लोगों का करेक्ट आंसर, ये आप लोग पढ़कर खुद समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं, कौन सा 20वां प्रश्न की तरफ आ चुके। इसमें क्या पूछ रहा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब बोली इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टेटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टेटेरिक अम्ल। अगर मैं आपसे पूछूं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये जवाब आप लोग सभी विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए कमेंट में। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कौन धातु, कौन धातु, आ धातु, यहाँ पर सॉरी विद्यार्थी यहाँ पर क्या नजर, आ धातु है। कौन आ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बोलिएगा कमरे के ताप में आ धातु का बात किया है तो कौन है वो, तो बोलिएगा इतना आसान सा सवाल का जवाब क्या होगा, ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन यहाँ पर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न में क्या पूछना है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग खुद कहिएगा, मैं नहीं कुछ कहने वाला हूं। आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी आप लोगों का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 23वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार बना है। आप लोग को बताना जो आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो आप लोग बोलिएगा सर किस आधार पर बना है। ऑप्शन को पढ़ते, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आप लोग का गलत हो चुका है, क्योंकि आप लोग जानते हैं परमाणु की रचना से नहीं बना है, परमाणु के आकार से नहीं बना है। तो किससे बना है, तो आप लोग बोलिएगा परमाणु की संख्या से बना है। यहाँ पर आप लोग का एक यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 24वां प्रश्न की तरफ चलते। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अभिक्रियाशील है, यह आप लोगों को बताना है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को पढ़िए, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, आप लोग का कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग का पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक
को क्या कहते हैं? ये आप लोग बोलेगा तो बोलेगा पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से। तो ये आप लोग का चैप्टर में आप लोग एक पढ़े होंगे, एक जगह पे था। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसको हम लोग खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। इस तरह रिपीट किया कीजिए जिससे आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए होमवर्क में देना चाह रहा हूं। देखिए इसमें क्या पूछा, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो आप लोग भी इस सवाल का जवाब भी कमेंट करके बताएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोग का ये 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है और इसका जवाब भी आप लोग कमेंट करके बताएगा, क्योंकि पढ़ाई करते हैं आप लोग। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप लोग इन सभी को पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। पढ़िए, आप लोग खुद पढ़िए, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िए। तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये आप लोगों का प्रकाश क्रिया में नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पर 28वां प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछा है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, ये आप लोग को बताना है। तो बोलिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऊपर और नीचे दोनों की ओर। क्या होगा? ऊपर और नीचे दोनों की ओर। देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए एक पेड़ बनाता हूँ, ठीक है। अब ये आप लोग का पेड़ हो गया, ठीक है। तो पेड़ में आप लोग का क्या होगा, ऊपर भी की ओर खाना भी तो पहुंचाना पड़ेगा और नीचे की ओर। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 29वां प्रश्न की तरफ। देखिए 29वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप लोग एक छोटा सा और आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक छोटा सा, एकदम छोटा सा आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें भी मैं आप लोग को हिंट देता हूं, ये ऑप्शन आप लोगों का नहीं होगा। आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताएगा। लास्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बोलिएगा फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन? तो आप लोग का एथिलीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जितने विद्यार्थी आप लोग नए हैं, आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।